हमारे गुरु महाराज इतने बड़े गए, अभी एक दिन गन्ना मिला तो बोले ले आ, शुद्ध भोजन। आजकल गन्ना कौन छील के खाए, मुंह फट जाएगा, बोले गन्ने का जूस पी लो। तो गन्ने का जूस पियोगे तो वो तो मिलावटी आएगा कि नहीं, बोले नींबू भी मिला लो और क्या क्या मिला लो, नींबू नमक सब मिला लो कि नहीं। और पहले लोग बोले गए खेत में और 2-4 गन्ना, तो वही ब्रजवासी हंस रहा हूं, महाराज कोई बात नहीं, अभी तो हम तो ऐसे ही करें। तो स्वस्थ मस्त, जितना आप रियल नेचर से जुड़े रहेंगे उतना आप शुद्ध रहेंगे। और जितना अपने आप को स्टैंडर्ड समझोगे कि हम तो स्टैंडर्ड हो गए, बढ़िया होटल में खाएंगे, तो फिर हॉस्पिटल में दे के आएंगे। बोलो राधे राधे, मर्जी आपकी, सुनाना हमारा है, हा? बताना सही बात हमारी है, जैसा खाओगे वैसा होगा। तो जितासनो जितसंगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपा मनः संधारे दिया। महाराज ऐसी उपासना का वर्णन किया, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। हे भगवान राजा परीक्षित, ये जो भगवान के तलवे हैं, जैसे हमारा पूरा शरीर है ना, बड़े ध्यान से यदि आप सुनेंगे तो समझ आएगी। जैसे हमारे शरीर में सबसे पहले तलवे हैं, ऐसे ही भगवान के तलवे जो है पाताल लोक है। उसके बाद महाराज भगवान तलवे के ऊपर आते हैं एड़ियां, एड़ी के ऊपर वो गोल गोल जो आते हैं, वही भगवान की एड़ियां, और पंजे भगवान के रसातल हैं। एड़ी के ऊपर जो गांठ है वो महातल है, और उसके ऊपर जो पिंडलियां हैं वो तलातल हैं। उसके ऊपर जो महाराज विश्वमूर्ति भगवान के जो घुटने हैं वो सुतल लोक है। और महाराज भगवान के उसके ऊपर जो जंघाएं हैं वो अतल वितल हैं। इस तरह से भगवान के बिल्कुल 14 लोक जो हैं सो भगवान के शरीर में ही है, अतल वितल सुतल रसातल तलातल और पाताल। और इसके बाद ऊपर की बात आई तो भगवान का जो उदर है, पेट है, वो भूर लोक है। हम लोग कहाँ विराजमान है? भूलोक में। पृथ्वी को क्या कहते हैं? भू। इसलिए यहाँ पेट वाले इनको हर टाइम बोले महाराज कथा भले ही 1 घंटा कम हो जाए, बढ़िया माल चलना चाहिए कि नहीं। आप लोग चिंता मत करो, हमारे कौशिक की तरफ ये पहली लिस्ट बना ली, बोले महाराज माल तो हम छंदाएंगे, चिंता नहीं करनी, राधे राधे है। तो यहाँ भूलोक पे विराजमान है, इसलिए भूख के अधीन है। और जो ये भूख को जीत गया सो तो राजा हो गया। पर महाराज कबीर ने ऐसी बात कही जो आज तक आपने नहीं सुनी हो, कहो तो बता दें कि आगे चले, बता दें, चलो बता देते हैं कि संध्या समय विदा कर दीनी, संध्या समय विदा कर दीनी, प्रातः आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भई साधु, मौत से भूख बड़ी। कहत कबीर सुनो भई साधु, मौत से भूख बड़ी। भैया मौत तो एक बार आएगी और लेकर के चली जाएगी कि नहीं, कि बार बार आती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो एक बार आए, मुजफ्फरनगर की पता नहीं है, बोलो राधे राधे। यहाँ भी एक बार आती है, ये कह रहे हैं। तो मौत एक बार आएगी, पर संध्या समय विदा कर दीनी। बढ़िया शाम को गोभी के पराठे बने और किस्मा खाए बढ़िया, कि महाराज अब तो चक्क खाए के सोएंगे, और सुबह ही फिर भूख आ गई। तो बताओ मौत बड़ी है कि भूख बड़ी है? कहे तो कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख। और मौत तो बड़ी सुखद होती है, एक बार मार के छुट्टी करी, और भूखा मरना उससे ज्यादा कष्ट होता है। और एक और बात, कभी कभी ना अपने जीवन में ये खेलते रहना चाहिए अपने आप। कभी कभी भोजन है तब भी छोड़ दो, आज ना खाएंगे, तब तुम लोगों को, हम लोगों को भूख का महत्व पता पड़ेगा, भूख क्या होती है। एक एक पल ऐसा जाएगा, बोले नहीं महाराज कछु हो जाए, भूखे नहीं रह सकते, ये बात मत बताओ कथा में, और सब बता दो है। मम्मी घर पे नाए बनाएगी, आज एकादशी है तो हम बाजार में जाके खाए पी आएंगे। अपने जीवन को जीना सीखिए, कभी बहुत खाइए कभी नहीं खाइए, तो आपको सच्चाई का पता पड़ेगा। और नहीं तो रोज ही रोज खाते रहोगे तो क्या पता पड़ेगा। इसलिए महाराज भूर लोग भगवान का
यह पृथ्वी है, स्वर्गलोक, महरलोक। भगवान का गला जो है वो स्वर्गलोक है। ये जो गला है ना, ऐसे ही पूरे शरीर के विराट के ऊपर के भू भुव स्व महा जना तपा और सतलोक तक का वर्णन किया। ये भगवान का विराट स्वरूप है और इसी स्वरूप में पूरी सृष्टि समाहित हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ही बात में कहते हैं, बोले सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल गुरु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान में सब यत्र तत्र सर्वत्र किसमें विराजमान है? हमारे विराट स्वरूप भगवान में विराजमान है। पूरी सृष्टि का वर्णन सुनाया है। आगे के अध्याय में कामनाओं के अनुसार भगवान का पूजन बताया है। ये बात आप लोगों की बड़ी काम की है, पकड़ लेना। जिसको जिस चाहिए वो भगवान देने वाले हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अलग अलग भगवान हुए हैं, नहीं सब भगवान एक ही हैं। बोले महाराज जैसे विद्या चाहिए, वो विद्या कामस्तु गिरिशम। जो विद्यार्थी जन हैं, पढ़ लिख करके बहुत अच्छे संपन्न बनना चाहते हैं, वो माँ पार्वती के साथ भगवान का पूजन, शिव का पूजन करें। विद्या कामस्तु गिरिशम, गिरजा के सहित भगवान शिव का पूजन करें। यज्ञम यशेष यशस कामा, जिसको यश चाहिए कि मेरी चारों तरफ नाम हो, प्रतिष्ठा हो, तो उसको यज्ञ करना चाहिए। और राजकामम देवता, जिसको राजपाट चाहिए कि मेरी बहुत जय जयकार प्रतिष्ठा सम्मान और मेरे राजाओं की तरह चले, वो इंद्र का पूजन करे। और जिसको सुंदरता चाहिए कि नहीं, ब्यूटी पार्लर के पैसा बचेंगे, चाहिए तो क्या करना है? उर्वशी जी की उपासना करनी है। ऐसे ही एक एक काम के लिए एक एक देवी देवताओं का यहाँ बात बताई। पर अंत में श्री सुखदेव भगवान कहे कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार, और तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भैया सब कुछ मिल जाएगा, धन विद्या प्रतिष्ठा सम्मान घर जो चाहिए सब ले लो भगवान से। एक काम करो, सर्वतो भावेन अकामा सर्व कामो, बिना कामना वाला और कामना वाला दोनों एक काम करो। बोले क्या? बोले श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय